अस्सलाम वालेकुम गायस, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आखिरी और 6th लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस मॉडल के टेक्सचर को थोड़ा सा अच्छा करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं चाहती हूँ कि ये जो पेंट है ये शाइनी हो, लेकिन ये जो वुड पार्ट है ये शाइनी ना हो, और ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये थोड़े से उभरे हुए हों, इम्बोस्ड हों। हम ये काम आज सीखेंगे और किस तरह से हम फाइनल इमेज तैयार करेंगे, रेंडर करेंगे इसको, इसकी लाइटिंग करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस विंडो को स्प्लिट करना है और यहाँ से आपने कहाँ जाना है, शेडर एडिटर पे जाना है। शेडर एडिटर पे आपके पास वो शेडर्स मौजूद हैं जो सेटअप मौजूद है जो आपने शेडर टैब में किया था। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, अगर मैं इसको अलग करूं कैसे काम होता है, अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ, मैं न्यू शेडर क्रिएट करती हूँ न्यू, तो देखें दो आपके पास ऑप्शन आए हैं, एक आउटपुट मटेरियल का और दूसरा प्रिंसिपल BSTF का। इससे आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह से लास्ट टाइम किया था, और यहाँ से रफनेस से आप रफनेस इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को मेटालिक कर सकते हैं या फिर मेटालिक कम कर सकते हैं। तो रफनेस कितनी करनी है आपने ये देखना है, आपने ट्रांसमिशन ऑन करनी है या नहीं करनी, ये काम आपने करना है। ट्रांसमिशन से क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट सी थ्रू हो जाता है, देखें ऐसे लग रहा है जैसे इसमें से लाइट पास हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद ये ट्रांसमिशन में कम कर देती हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था, जिस तरह से हम न्यू ऑब्जेक्ट लाते हैं, शिफ्ट A से हमने क्या करना है, एक इमेज टेक्सचर चूज़ करना है। यहाँ से हमारे पास इमेज टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से फिर हमने ये जो येलो सर्कल है इसको कनेक्ट कर देना है बेस कलर के साथ, कि अब बेस कलर की जगह कोई इमेज में लगाना चाहूँगी, जो कि हमने यहाँ किया था। मैं अंडो करती हूँ, मैंने क्या किया था, इस रेड सर्कल पे येलो बटन पे क्लिक किया था और यहाँ से मैंने इमेज टेक्सचर चूज़ किया था। सेम टू सेम देखें वही काम हुआ है, लेकिन हमारे पास पहले भी मौजूद था, लेकिन मैंने एक और दफ़ा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप नोट एडिटर में करना चाहते हैं या ये शेडर टैब में करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब हमने इमेज कौन सा चूज़ किया था, वो मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, मैं उस इमेज को चूज़ कर लेती हूँ। तो देखें हमारे पास टेक्सचर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद बात ये थी कि हमने अब जब रफनेस करनी है तो देखें ये ओवरऑल रफनेस हो रही है, कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे रफनेस आ रही है, और अगर हम कम कर रहे हैं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे से ही रफनेस गायब हो रही है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि रफनेस क्या हो, सिर्फ ये रेड जो पोर्शन है, जो पेंटेड एरिया है, उस पर रफनेस आए, ये जो वुड पार्ट है उस पर रफनेस ना आए, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरे पास पेंटेड टेक्सचर्स थे उनको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखें ये जो स्किन पार्ट है उसको मैंने टोटली वाइट में कन्वर्ट किया है, और ये जो रेड पार्ट है उसको मैंने ग्रे में कन्वर्ट किया है, और जो ब्लैक पार्ट था उसको मैंने ब्लैक में ही रहने दिया है। अब हमने करना क्या है, हमने अपने ब्लेंडर पे जाना है और यहाँ पे हमने उसी इमेज टेक्सचर को यूज़ करना है जो हमने ब्लैक एंड वाइट बनाया है। अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट इमेज कनेक्ट कर देती हूँ रफनेस के साथ, तो जो ब्लैक एरिया है वो कंसिडर होगा कि उस पर रफनेस आएगी, और जो वाइट एरिया है, ये देखें कि जो ब्लैक एरिया है, देखें ये वाला नहीं, ये वाला जो ब्लैक एरिया है उस पर रफनेस क्या होगी, 0 होगी, और जो वाइट एरिया है उस पर रफनेस 1 होगी। तो हमने क्या करना है, एक इमेज लेना है, शिफ्ट A, टेक्सचर में से एक इमेज नोड टेक्सचर नोड लेना है और उस टेक्सचर नोड को कनेक्ट कर देना है रफनेस के साथ, और यहाँ पे अब मैंने इमेज चूज़ करना है कौन से वाला, ये वाला। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक एरिया था उस पर रफनेस मौजूद है, फुल है, 1 है, और जो आपका वुड पोर्शन है उस पर बिल्कुल भी रफनेस मौजूद नहीं है। तो ये तरीका हमारे पास, लेकिन अगर मैं इसको M से आप इसको म्यूट कर सकते हैं, म्यूट करती हूँ तो देखें ओवरऑल वर्किंग हो रही है, कि देखें रफनेस है तो देखें वुड पे रफनेस नहीं है तो वुड पे भी नहीं है और पेंट पे भी नहीं है, और ये देखें रफनेस है तो वुड पे भी है और पेंट पे भी है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कंट्रोल कर सकूँ कि रफनेस किस तरह आएगी, तो किस पोर्शन पे आनी है, तो देखें यहाँ से जो ब्लैक कलर था, जो मैंने इमेज चूज़ किया है, मैंने कौन सा इमेज चूज़ किया है, मैंने ये इमेज चूज़ किया है, तो देखें जो वाइट कलर है उस पर रफनेस नहीं है और जो ब्लैक कलर है उस पर रफनेस है। अच्छा जी, तो अब
मैंने क्या करना है, अब इस रफनेस की मिकदार भी कम करनी है कि जो ब्लैक पे रफनेस आई है कितनी रफनेस। अब हमने ये तो कह दिया कि वाइट पे रफनेस नहीं, वाइट पे टोटल रफनेस है और ब्लैक पे रफनेस नहीं है। तो अब मैंने ब्लैक की रफनेस कंट्रोल करनी है या वाइट की रफनेस कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है कलर रैम्प। तो मैंने शिफ्ट ए यूज़ किया और मैं क्या करूँगी, सर्च पे जाऊँगी और सर्च करूँगी कलर रैम्प, और मैंने कलर रैम्प को देखें ये मूवेबल है और मैंने प्लेस कर दिया इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास यहाँ पे दो हैंडल्स हैं, एक ब्लैक हैंडल है और एक वाइट हैंडल है। तो अगर मैं ब्लैक हैंडल का कलर कर दूं हल्का सा ग्रे, तो देखें ब्लैक कलर वाइट हो गया तो उसकी रफनेस कम हो गई। तो आपका कलर जो होगा उस पे बेस करेगा कि रफनेस क्या है। अगर वाइट है तो रफनेस देखें 0 है, और अगर ब्लैक के पास जाता जाएगा तो रफनेस 0 से 1 के दरमियान होती जाएगी। आपको रेड पोर्शन में कितनी रफनेस लानी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने कलर रैम्प के हेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतनी रफनेस बहुत है, अगर आप कम करना चाह रहे हैं रफनेस तो आप और उसको ऊपर ले जाएं, वाइट के करीब ले जाएं, तो रफनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह चलिए थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं रफनेस ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए। अब देखिए वुड पोर्शन पे बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, वाइट कलर सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको हल्का सा ग्रे कर रही हूँ। तो देखें वाइट वाले पोर्शन पे भी क्या आ रहा है, रफनेस आ रही है। तो अब मैं इसको ऊपर करती हूँ, तो देखें अब वुड पे भी रफनेस है, कितनी रफनेस है वो हमने कलर से चूज़ किया है कलर रैम्प के ज़रिए, और इमेज हमने एक यूज़ किया है ब्लैक एंड वाइट ताकि हम चूज़ कर सकें कि किस पोर्शन पे कितनी रफनेस हमने अप्लाई करनी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा क्या हो, इम्बोस हो या इम्बेड हो। तो हम क्या करेंगे, इसी इमेज के लिए इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं बम्प नोड। तो शिफ्ट ए, सर्च में जाके BUMP बम्प नोड यूज़ कर रही हूँ और मैं बम्प नोड को कनेक्ट कर रही हूँ नॉर्मल के साथ, और मैं इसी इमेज को कनेक्ट कर रही हूँ किसके साथ, हाइट के साथ। अब देखें ये इम्बोस है, ये अंदर को घुसा हुआ है, तो हमने यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देना है। तो ये देखें, ये देखें ये इम्बोस है, सॉरी वो इम्बेड था, ये इम्बोस है, ये अब ऐसे है जैसे उभरा हुआ है। और उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा करना चाहें तो देखें ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब अपने ऑब्जेक्ट पे हमने देखें एक ही टेक्सचर को यूज़ करते हुए उसमें थोड़ी सी हम, इसकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से 1 है और हम और कम कर रहे हैं थोड़ा सा नॉर्मल, ओके हो गया। अच्छा जी, इसी तरह अब हमने यही नोट्स जो हैं सेम टू सेम यही नोट कॉपी करने हैं इस हेड के साथ। तो मैं सबसे पहले हेड को सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद दूसरे पोर्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल L प्रेस कर रही हूँ और यहाँ से क्या कर रही हूँ, अब हमने मटेरियल शेयर करने हैं तो मैंने कर दिया लिंक मटेरियल। अब देखें सेम टू सेम वही मटेरियल जो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे था सेकंड ऑब्जेक्ट पे चला गया। तो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट का मटेरियल चेंज करना है, तो जब सेकंड ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, हेड को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये मटेरियल 2 ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। तो मैंने इस लिंक को ख़त्म करना है इसको प्रेस करके। अब ये लिंक नहीं है, मतलब क्या है, मैं अंडो कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, हेड को सिलेक्ट किया और हेड का इमेज चेंज कर दिया। तो देखें अब जो आपके पास फर्स्ट पोर्शन था जो आर्क थी उसका भी टेक्सचर चेंज हुआ। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मटेरियल्स लिंक्ड थे। तो सबसे पहले हमने इनका लिंक ख़त्म करना है इसको प्रेस करके। अब यहाँ पे हमें कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगर मैं इस हेड ऑब्जेक्ट में चेंजिंग्स करूँगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट जिससे हमने इसको पहले लिंक किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब चेंज कर रही हूँ इमेज को, इसका हेड इमेज ला रही हूँ। अब देखें यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो रफनेस है और ये जो उभरी हुई चीज़ है, तो ये कैसे, ये हमारे पास किस इमेज की है, ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका जो ब्लैक एंड वाइट इमेज था उसके अकॉर्डिंग ये हमें चेंज करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, कौन, यशवा ठहर के आना, बस 5 मिनट बाद। अच्छा तो हम क्या
अब ये जो रफनेस है और ये जो बम्प है, अब इस ऑब्जेक्ट पे, हेड ऑब्जेक्ट पे इमेज तो हमने चेंज कर दिया है, टेक्सचर तो चेंज कर दिया है, लेकिन ये जो बम्प है और ये जो रफनेस है, ये देखें ये किसके अकॉर्डिंग है। ये जो पिछला इमेज हमारे पास था, क्योंकि हमने टेक्सचर इमेज तो चेंज किया है, लेकिन जो रफनेस इमेज है और बम्प इमेज है वो चेंज नहीं किया, वो पुराने वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ये जो आर्क ऑब्जेक्ट पे था। तो देखें उसी के अकॉर्डिंग ये डॉट्स हैं, ये लाइन है। तो अब हमें क्या करना है, इस हेड का जो हमने ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाया है ये वाला, उससे इस इमेज को, ओल्ड इमेज को रिप्लेस कर देना है। तो अब अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो देखें रफनेस किस ऑब्जेक्ट पे है, बम्प कहाँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक एरिया था उस पर रफनेस है और जो वाइट एरिया है, अब देखें मैं चाह रही हूँ कि हेड पे रफनेस कम हो जाए, मुझे रफनेस को चेंज करना है। तो रफनेस का कलर मैं अगर लाइट कर दूंगी तो देखें रफनेस कलर, ब्लैक कलर लाइट कर दूंगी तो रफनेस कम हो गई, और जितनी मुझे रफनेस रिक्वायर है उतना मैं इसको सेट कर दूंगी। तो वही आइस पे अप्लाई हो गया। तो ये देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पे हमने टेक्सचर अप्लाई किया है, टेक्सचर पेंट करने के बाद, और हमने उसकी रफनेस को और उसके ये जो बम्प है इसको कंट्रोल किया है एक ब्लैक एंड वाइट इमेज के ज़रिए। ब्लैक कलर कंट्रोल करेगा कि आपके पास रफनेस 1 को, और जो 0 है उसको रिप्रेजेंट करेगा वाइट कलर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेंडर करेंगे। तो मैं ये जो टैब है इसको क्लोज कर रही हूँ और मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रही हूँ यहाँ से जहाँ हम न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, और मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ, कौन सा, कैमरा का। अगर आप कैमरे को 0 प्रेस करके आप कैमरे पे देख सकते हैं, या फिर ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे कैमरे का ऑप्शन है। अब कैमरा क्या है, देखें ऑब्जेक्ट के नीचे है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के। तो मैंने क्या करना है, अपना व्यू सेट करना है जहाँ से मैं कैमरे को देख सकूँ, 3D व्यू पोर्ट को। और मैंने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट 0 प्रेस करना है, जिससे मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे व्यू है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 व्यू है, पर्सपेक्टिव। तो कैमरा क्या है, पर्सपेक्टिव व्यू है। तो आपकी मर्जी है, आप पर्सपेक्टिव व्यू करना चाहते हैं या ऑर्थोग्राफिक। तो यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में से कैमरा सेलेक्ट है, तो इस पे टाइप पे आप पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं और ऑर्थोग्राफिक ग्राफिक भी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पर्सपेक्टिव ही रहने देती हूँ। उसके बाद मैं 0 करके इससे बाहर आ सकती हूँ, कैमरा व्यू से बाहर। देखें 0 से कैमरा व्यू पे आ गई, और देखें कैमरा पर्सपेक्टिव और अब यूज़र पर्सपेक्टिव, यानी कि जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब इसके लिए ज़मीन बनानी है, शिफ्ट ए, और मैंने प्लेन ऐड कर देना है, स्केल। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देती हूँ जेड एक्सिस पे। एक्सट्रूड करना आपको आता है, ई एक्सट्रूड जेड एक्सिस। और मैं इस पोर्शन को, सेंटर वाले वर्टेक्स को बेवल कर रही हूँ कंट्रोल बी से, ताकि, और मैं स्मूथ कर रही हूँ इसको, और मैं 0 प्रेस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे गैप नज़र आ रहा है, स्केल कर रही हूँ एक्स एक्सिस में, रोटेट कर रही हूँ जेड एक्सिस में, और मैं इस पर कलर अप्लाई कर देती हूँ, कोई सा भी न्यू ब्लैक कलर कर देते हैं, और उसकी रफनेस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सॉरी, ये मैं स्पेकुलरिटी कम कर रही हूँ, रफनेस। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे ना मुझे कोई शो हो रहा है, मुझे कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। और इसके बाद एक और चीज़ देखें कि प्लेन थोड़ा सा टायर से ऊपर है, तो मैंने इसको बराबर किया है ताकि जो इंटरसेक्शन ना हो, इतना से पोर्शन के कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम किस व्यू में हैं, व्यू पोर्ट शेडिंग में है। तो अब हम किस में जाएंगे, रेंडर व्यू में जाएंगे। तो रेंडर व्यू में जाके देखें तो आपको ये नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइटिंग मौजूद नहीं है। तो आप शिफ्ट ए करेंगे और यहाँ से आप लाइट ऐड कर सकते हैं, आप सन लैंप ऐड कर सकते हैं। तो देखें सन के अकॉर्डिंग लाइट है, और रिफ्लेक्शन भी आपके पास आ रहा है, जी किया। और आप यहाँ से किसी भी तरह की लाइटिंग ऐड कर सकते हैं, कहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं कि पोजीशन हो सन की। तो मैं कुछ इस तरह से लाइटिंग प्लेस कर रही हूँ। और आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप
अगर अच्छी लाइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट टेक्सचर क्या होते हैं? ये इन्वायरमेंट टेक्सचर 360 मीन क्या है? ये जो आपके इन्वायरमेंट में ब्लैक कलर है, इन्वायरमेंट में एक टेक्सचर आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इन लाइट्स को डिलीट करती हूँ और मैं एक इन्वायरमेंट टेक्सचर चूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो रेड वर्ड का सिंबल है, ये इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़ है, वर्ड प्रॉपर्टीज़ है। और जिस तरह से हमने मटेरियल पे जाके, अब देखिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे उसके मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ या मॉडिफायर की प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही। तो मैंने इन्वायरमेंट के लिए इस येलो पे क्लिक करना है और यहाँ से मैंने इन्वायरमेंट टेक्सचर चूज़ करना है। इन्वायरमेंट टेक्सचर, अब हमारे पास कोई इन्वायरमेंट टेक्सचर अभी यहाँ पे नहीं रखा गया, इस वजह से ये पर्पल है। तो मैं ओपन कर रही हूँ, मैंने इन्वायरमेंट टेक्सचर अपने पास रखे हुए हैं, तो मैं एक इन्वायरमेंट टेक्सचर ऐड कर रही हूँ। तो देखें ऑटोमेटिकली लाइटिंग अप्लाई हो गई और मैं ज़ीरो पे जाके उसको देख सकती हूँ। अब आपने क्या करना है, रेंडर करने से पहले आपने जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ से आपके पास दो रेंडर इंजन्स हैं, एक ईवी और एक साइकिल्स। आपने चूज करना है साइकिल्स को। तो ऑटोमेटिकली देखें जो आपका रेंडर है उसमें जो शेडोज़ हैं, ये देखें इमेज के शेडोज़ रिफ्लेक्शन अच्छी आ जाएंगी। तो आपने ये काम करना है और आपने F12 प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से। तो ये आपके पास आपके ऑब्जेक्ट का रेंडर है और आप इस इमेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी लोकेशन पे। सेव कर लिया। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपको ये व्यू ठीक नहीं लग रहा, तो आप क्या करें, कैमरा व्यू में जाएं, एन प्रेस करें, व्यू में जाएं और करें कैमरा टू व्यू। और अब आप जिस तरह से अपना व्यू रोटेट करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कैमरा को रोटेट मूव कर सकते हैं। तो आप जिस एंगल पे जाके चाहें इसको रेंडर कर लें। अब मैं इस रेंडर को दोबारा से सेव कर रही हूँ, सेव एज। तो पिछला रेंडर, अब मैं ये प्लस का बटन दबाऊंगी तो 1 था नाम और ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर लें और ये आपका फाइनल रेंडर आपके पास गेट हो गया है। अब आप इसको यूज़ करेंगे।